श्री जी गौशाला में 6 तरह की अगरबत्ती बनाई जाती है। ये सबसे पहला जो पैकेजिंग है, शानदार पैकेजिंग है, चंदन अगरबत्ती है। दूसरी पैकेजिंग पे आते हैं, ये आपकी गुलाब की अगरबत्ती है। तीसरा हम आते हैं इसमें, ये है पाइनएप्पल अगरबत्ती, बहुत डिफरेंट नाम है, अलग सा नाम है। और यहाँ पे है शुद्ध गूगल से बना हुआ अगरबत्ती, चौथा। और ये 5 की जो पैकेजिंग है अगरबत्ती की, वो इस तरह से पैकेजिंग है, आप देख लीजिए वीडियो में। सुगंध सुरभि के नाम से ये अगरबत्ती है, और ये गोरस के नाम से ये अगरबत्ती है। तो 6 तरह की अगरबत्ती आप ले सकते हैं। इसमें 22 तरह की जड़ी बूटियां दास भाई ने बताया है कि डाली जाती है। हाँ, इसका जो गौमूत्र अर्क बनता है वो गौमूत्र में 22 औषधियां डाल के उसका अर्क निकाल के गोबर पाउडर के साथ मिला के ये बतिया सब हम बनाते हैं। और वीडियो में आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो धूप बत्ती का जो बॉक्स है, एक तो इसमें आपका ये देखिए गूगल है, और दूसरा आपका गुलाब का है, और तीसरा जो है ये चंदन का है। ये देखिए, ये 22 जड़ी बूटियां से ये भी बनाया जाता है। जैसे अगरबत्ती है वैसे धूप बत्ती है, दोनों में जड़ी बूटियां सेम है। इसके बारे में भी मैं जानना चाहता हूँ, कुछ बता दीजिए। असल में जो चीज हम अगरबत्ती में यूज करते हैं वही इसमें यूज करते हैं। कई लोग अगरबत्ती यूज नहीं करते, ये बांस की कांडी के हिसाब से, हाँ, वो जलाना पाप मानते हैं, वो लोग यूज करते हैं ये धूप बत्ती। तो उसमें हमने ये स्टैंड भी दिया है, और स्टैंड है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ओपन करके दिखाता हूँ। ये स्टैंड है, इसके अंदर ये इस तरह से स्टैंड दिखाई देता है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि घर घर में, ऑफिस में हर रोज किसी न किसी प्रकार से धूप होना चाहिए। ये धूप के बारे में बताइए, ये क्या है? धूप का पाउडर है, पंचगव्य घृत से बना हुआ पाउडर धूप है, जो हम हव्य सामग्री बोलते हैं उसे। हवन सामग्री में ये सब यूज किया जाता है। जहाँ जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, बड़े छोटे यज्ञ जो होते हैं, उसमें से लोग ये यूज करते हैं। और ये पंचगव्य घृत से सिद्ध किया हुआ है, इसलिए किसी को भी श्वासन की बीमारी है, श्वास लेने की बीमारी है, ये भी अगर ये धूप का धुआं ले तो उसे दवा का काम करता है। ये मच्छर अगरबत्ती है, जो आप घरों में मच्छरों से, कीटनाशकों से परेशान है, इसके बारे में दास भाई से पूछ लेते हैं, क्या डाला गया और कैसे फायदा है, कैसे है? ये सब ये अगरबत्ती की सामग्री है। इसके अंदर हम नीम पत्ते का पाउडर और नीम के जो बीज बनते हैं, जिसे लिम्बोड़ी बोलते हैं हमारे, हाँ, लिम्बोड़ी का तेल इसमें डालते हैं। दास भाई जी की गौशाला में 3 तरह के साबुन हैं, और नेचुरल साबुन है, हर्बल साबुन है। इसमें गौ बाथ सोप है, ये एलोवेरा, नीम, तुलसी और गौमूत्र से बना है। और ये दूसरा वाला जो है, बाथ ब्यूटी सोप हमने बनवाया है पंचगव्य घृत से। इसमें पंचगव्य घृत है और केसर है, इनसे ये बनाया हुआ है। और इतनी बढ़िया चीज है कि इनसे नहाने के बाद कोई मॉइस्चराइजिंग की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि इसमें पंचगव्य घृत है। और जो तीसरा साबुन है, उसकी बहुत ही जबरदस्त पैकिंग है। मुझे ऊपर पैकेजिंग से ही ये मन को लुभा गया है। आप इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो साबुन है गौरज सोप, हमारे यहाँ जो गोबर के कंडे बनते हैं, गोबर के कंडे में 2 प्रकार के बनते हैं। एक गोबर इकट्ठा करके फिर उसको बनाते हैं सूखा करके, हाँ, सूखा करके। एक गोबर का कंडा ऐसे बनता है जो नॉन टच रहता है, जहां गाय ने गोबर दिया वैसे ही पड़ा रहता है, वैसे ही सूख जाता है। उसे हमारे यहाँ अडाया छाना बोलते हैं। अडाया छाना की भस्म बना के इसमें से ये साबुन हमने इसलिए बनाया है कि अडाया छाना की जो भस्म होती है उसमें 46% ऑक्सीजन हमें मिलता है। और जब हम बाथरूम में नहाने के लिए जाते हैं तब हमारी ऑक्सीजन डेंसिटी 10% कम होती है, 10% डाउन होती है। तो इसका मतलब ये इस नहाने से आपका 10 से 20% ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा एकदम। अब ये जैसे उपटन है यहाँ पे दास भाई, ये 2 तरह के उपटन मैं मानता हूँ, एक तो फेस पे लगाने वाला चेहरे पे, और दूसरा नहाने वाला। ये दोनों वही है या क्या है? ये दोनों चीजें काम करता है ये उपटन।
क्योंकि ये हमने लिया है भगवान श्री कृष्ण के नहाने की विधि से। और ये अभी देखेंगे जो एक अगला उत्पाद है, ये गोबर के कंडे कंडे हैं, छोटी छोटी सी टिकिया है जो हवन सामग्री या पूजा पाठ आप अपने घरों में मंदिरों में करते हैं, ये उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दो कलर है, एक डार्क ब्राउन है एक और एक ब्लैक कलर में है, ठीक है। तो मार्केट में जो कलर केमिकल है, इसके बारे में शॉर्टकट में थोड़ा सा मैं दास भाई से जानना चाहूंगा, ये किस तरह से बनाया गया है? ये जो चीजें है वो जैसे आयुर्वेदिक औषधियां होती है, हमारे मस्तिष्क के लिए एकदम फायदेमंद। ऐसी औषधियों का मिलान करके एक मिट्टी के बर्तन में सब डाल के उसके अंदर गन्ने का रस और खदीर, पान में खाने वाला कत्था, ये दोनों चीज ऊपर से मिला के 2 महीना हम उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं। मिट्टी के अंदर 2 महीने बाद निकालते हैं, तब ये पाउडर तैयार हो जाता है। इसको ये जो प्रोसीजर है, ये नेचुरल अमोनिया बनाया जाता है। हाँ, ये जो प्रोसेस है इससे नेचुरल एमोनिया, और हमें प्राप्त जो होता है। चीज में एमोनिया बनती है वो ही बालों को कलर दे सकती है। तो जैसे केमिकल एमोनिया तो बहुत नुकसान करते हैं जी, तो ये नेचुरल एमोनिया है। इसका एक ही है कि जो बाजारू ये सब आइटमें आती है वो 20 दिन तक चलती है, 8-10 दिन तक चलता है। ये आपके पास कुछ बाम है, लिक्विड बाम है। ये गौमूत्र अर्क से सिद्ध किया हुआ लिक्विड बाम है। और ये जो है आपके पास, ये जेली की तरह है कुछ। जेली गौमूत्र अर्क, इसमें 16 प्रकार की औषधियां मिला के हम गौमूत्र का अर्क निकालते हैं, उसको हम बनाते हैं जेली फॉर्म में। जैसे स्किन का कोई भी प्रॉब्लम हो, 2 दिन लगा लिया, बात खत्म, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं। तो ये एक तरह से स्किन की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। प्रॉब्लम। और ये आपके पास ये एलोवेरा बाम है। ये पेन किलर एलोवेरा से बाम बनाया है, एलोवेरा जेली से। तो जैसे शरीर में कहीं भी दर्द है वहां लगाना है, बस लगा देना। तो कितनी देर में राहत मिल जाएगी? सिर्फ 10 मिनट में आपको महसूस होगा कि मुझे अब दर्द नहीं हो रहा है। जैसे मेरी माता जी के ये सीधे हाथ में इधर दर्द रहता है, रात को सोते समय, उल्टे लगा दीजिए, ऐसे करके लगा देंगे तो इससे आराम मिलेगा। बिल्कुल आराम हो जाएगा। ठीक है, फिर ये उत्पाद मुझे लेके जाना है यहाँ से। और एक ये है आपका कुछ अलग सा, इसके बारे में एक्जिम सोराइसिस की ये क्रीम है। सोराइसिस की नहीं है, ये जब पैरों में ये होते हैं खुजली, हाँ एक्जिमा, ऐसा पैरों के तलवे में, पैरों के तलवे में जो होता है, जिसे हम बोलते हैं तजा गर्मी। बॉडी की जो गर्मी है जब पैरों में उतरती है तो पैर की चमड़ियां फटती है। जी जी जी, इसके लिए बहुत कारगर है, ये बहुत कारगर है। और आपके पास ये जो है एक और उत्पाद है, ये क्या है? ये थोड़ा सा इसके बारे में ये बताइए। बाल गुटी है। बाल गुटी क्या चीज है? बच्चों के लिए। छोटे बच्चे जब नींद नहीं करते हैं, बार बार रुदन करते हैं, रोते हैं पेट के दर्द के हिसाब से, उसको जरा सा उनकी मम्मी के दूध में मिला के पिला देते हैं, एकदम सही हो जाता है। यहाँ पे आपके पास 1 किलो 2 किलो की खाद की पैकेजिंग भी है। ये देखिए, ये 1 किलो की पैकेजिंग है। और दूसरा ये दास भाई, ये देखिए 2 किलो की पैकेजिंग है। तो ये बताइए, ये खाद आपके यहाँ पे कितने साल से बन रहा है गौशाला में, और कौन लोग इसको खरीद के यहाँ से ले जाते हैं? ये हम 20 साल से बना रहे हैं खाद बनाने का हमारा मकसद एक ही है कि हमारे किसान जो रासायनिक खातर और रासायनिक जंतुनाशक दवा यूज करके हमारी जमीन भी बिगड़ रही है, हमारा फूड भी बिगड़ रहा है, अनाज जैसे है, साग भाजी है, फ्रूट है, सब बिगड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में हमें ओरिजिनल ऑर्गेनिक की जो बात करते हैं, ऐसी खाद से ही हमारी जमीन सुधरेगी और ऐसी खाद यूज करने के बाद ही हमारा फूड एकदम सही होगा। तो इसके लिए हम किसानों को बार बार यहाँ बुलाते हैं गौशाला में, उसको पूरा दिन रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसे समझाते हैं कि आप गाय आधारित खेती करो किसी भी हाल में। तो जब तक हमारे देश में ये रासायनिक खाद और रासायनिक जंतुनाशक यूज होना कम नहीं होगा, तब तक हमारे देश में बीमारियां कम नहीं होगी।
आखिरी वीडियो में मैं आपको फिनाइल दिखाना चाहता हूँ। 1 लीटर का ये फिनाइल का बॉटल है और 5 लीटर का भी है। ये 5 लीटर की पैकेजिंग है। अब इसमें कम समय में ये जानना चाहता हूँ, ये गौशाला में फिनाइल बनाया जाता है, इसके अंदर क्या डाल के बनाया गया है? ये फिनाइल हम उसका पहले तो गौमूत्र का अर्क बनाते हैं। इसमें मेंथोल डालते हैं, कर्पूर डालते हैं, तुलसी, हल्दी और जो वड़ हमारा एक वृक्ष है उसकी वड़वाई बनती है। उसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ वड़वाई बोलते हैं। तो ये सब का एक्सट्रैक्ट निकाल के हम गौमूत्र में डालते हैं और गौमूत्र से जो अर्क बनाते हैं उनसे ये फिनाइल बनती है। तो ये जैसे पोछा लगाते हैं घर में, जैसे घर में तो कितना डालना होगा? एक जो 20 लीटर की बोतल है उसमें सिर्फ 2 ढक्कन डालना है। 10 लीटर में 1 ढक्कन। तो ये लगाने के बाद अगर हमारे बच्चे फर्श पे खेलते हैं जी, तो किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। और वातावरण जो हम गौमूत्र हर एक घरों में, ऑफिस में छिड़काव होना चाहिए, ये डायरेक्टली गौमूत्र का छिड़काव हो गया। ये आपका फिनाइल हॉस्पिटल में भी जा रहा है? यहाँ पे जो कई हॉस्पिटल वाले कि आप सभी लोगों को पता है कि मोबाइल की तरंगे जो रेडिएशन है हमारे शरीर को बहुत नुकसान कर रही हैं, और मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी को पता है वो क्या क्या खराबी कर रही है शरीर को। तो दास भाई से पूछना चाहूंगा, उन्होंने ये कैसे बनाया है, इसमें क्या क्या जड़ी बूटियां हैं और ये मोबाइल के रेडिएशन को कैसे रोकता है, बताइए। इसमें गोबर है, गौमूत्र अर्क है, मेंदा लकड़ी बाइंडिंग के लिए है। मेंदा लकड़ी बाइंडिंग के लिए होता है। और इसके अंदर हम सुवर्ण भस्म, रजत भस्म और हीरक भस्म डालते हैं क्योंकि लंबे अरसे तक इसकी इफेक्ट बनी रहे। तो इस हिसाब से ये बनाते हैं। हम कंप्यूटर की स्क्रीन के पीछे लगा सकते हैं, मोबाइल में लगा सकते हैं, टैबलेट में भी लगा सकते हैं, वाईफाई सिस्टम में भी लगा सकते हैं, स्विच बोर्ड्स जो हैं ये इस पे भी हम लगा सकते हैं क्योंकि ये जो रेडिएशन जहां जहां आता है उससे बचने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। आपने मुझे ये भी बताया था कि ये कुछ 60 से 70% ये रेडिएशन को रोकता है, ऐसा कुछ? वो आपके पास कुछ सर्टिफिकेट भी था? ये हमारे रमेश भाई के पास है, वो उससे बोलता हूँ मैं आपको भेज देते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो भी है इसका, वो बचाता है उससे। पंचगव्य घृत नासिका ड्रॉप बोलते हैं, जो अस्थमा, दमा, साइनस, माइग्रेन, हेडेक, नाक से पानी, नाक से खराटे, नींद नहीं आना, बेचैनी, सफोकेशन, घबराहट, छाती से लेकर सर तक 28 रोगों की रामबाण दवा है इस धरती माँ पे, और ये गौमाता से ही प्रदान होता है। तो इसके बारे में मैं दास भाई से जानना चाहता हूँ कि इसकी लाभ क्या है और कैसे बनाया जाता है। पंचगव्य घृत जैसे गाय के 5 गव्य, गोबर, गौमूत्र, गाय का दूध, गाय के दूध का दही और गाय का घी। इसमें एक चीज जो कुशोदक, कुश माने दुर्वा का रस, ये सब अनुसंधान करके मिट्टी के बर्तन में एकदम आहिस्ता आहिस्ता उबाल के जो घृत तैयार होता है, इसे आयुर्वेदाचार्यों ने पंचगव्य घृत नाम दिया है। पंचगव्य घृत कैंसर के मरीजों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज है। दूध के साथ पीने से कैंसर की बीमारियां भी इससे क्लियर हो जाती है। दूध में कितना डालना चाहिए, कितनी बूंदे? 1 गिलास दूध में 1 चम्मच सुबह और रात सोते समय पीने से पूरे शरीर में कहीं भी जगह कोई भी सिस्ट बनती हो, कोई ट्यूमर बनती हो, गांठ, रसोली वगैरह एकदम क्लियर हो जाता है। और इसके सेवन से पूरे बदन में ऐसी इम्यूनिटी आ जाती है, हमारे उम्र के हिसाब से हमारे सेल काम करना डाउन हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। वो सेल रिचार्ज करने में सबसे ज्यादा अहम हिस्सा पंचगव्य घृत का है। पंचगव्य घृत का दूसरा एक काम ये है कि अगर हम इसे दोनों नाक में 2-2 ड्रॉप्स और नाभि में 7 ड्रॉप्स हर रोज रात सोने के पहले डाल के सोते हैं, तो पूरे शरीर में कोई भी जगह ऐसी नहीं रहती जहां ऑयलिंग ना हो। तो ये माइग्रेन में कितना असरदायक है? जैसे
पुराना से पुराना भी माइग्रेन, ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा है 2 महीने के अंदर वो माइग्रेन का पेशेंट इसके सेवन से बहुत बढ़िया महसूस करता है। और नाभि में आपने कुछ बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको लगाने का। नाभि में 7 ड्रॉप्स क्लॉकवाइज उंगली घुमानी है एक बार, और एंटी क्लॉक 1 मिनट घुमानी है। इतना करने के सोने से पहले करने से एक तो नींद अच्छी आती है। कराटे की पूरे विश्व में सबसे बढ़िया जो दवाई है तो पंचगव्य घृत है। मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ इस बात से। उसका वजह क्या है दास भाई, कुछ बता सकते हैं? कराटे क्या जो ज्यादा वजन लोग हैं या ऐसा कुछ? ऐसा नहीं है। कराटे किसे आते हैं? जिसका बैलेंस बिगड़ गया है बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाए तो। हमारी बॉडी वात, पित्त और कफ 3 प्रकृति से बनी हुई है। एक भी बैलेंस ज्यादा बहुत हो गया तो उससे ये प्रॉब्लम शुरू होती है। उसका पूरे विश्व में इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। जिससे कराटे है वो जल्द से जल्द पंचगव्य घृत यूज करना शुरू कर दे। वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं दास भाई को, और गौशाला का मैं आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। इन्होंने बहुत कीमती समय दिया है मुझे, तो मुझे काफी अच्छा लगा। और ये जो है अभी इनकी कुछ गौशाला में जो उत्पाद बनाए जाते हैं, ये जो गुजराती में, मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी शेयर करूंगा। ये इस तरह का उत्पाद की लिस्ट है पूरी। तो 63 उत्पाद की सूची है, बहुत बड़ी सूची है। सूची बताते हैं आपको। और इसमें इनका अभी फेस वॉश भी आने वाले समय में लॉन्च होने वाला है, वो भी आपको पता लग जाएगा। ये उत्पाद सूची, ये उत्पाद सूची है। और इसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि मैं निवेदन करना चाहूंगा दास भाई से कि ये उत्पाद बहुत सारे हमारे जैसे रिटेलर आपसे जुड़ के ये उत्पाद रखना चाहते हैं दिल्ली, नोएडा में या भारत में कहीं पे भी, और जो ग्राहक आपसे डायरेक्ट इसको खरीदना चाहता है, तो आपका संपर्क सूत्र क्या है वो बता दीजिए। हमारा संपर्क बस यही श्रीजी गौशाला है, और हम 3 मोबाइल नंबर आपको दे देंगे। तीनों में से किसी से आप बात कर सकते हैं। तो वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगा, आप वहां से संपर्क कर। जो भी डिटेल इस गौशाला से जुड़ी है या जो उत्पादों की सूची है, उस पे जिस पे भी आप संपर्क करना चाहेंगे वो नीचे दिए लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिखाई देगा। आप वहां जाके श्रीजी गौशाला हमारे दास भाई जी से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर कोई तकलीफ आती भी है संपर्क करने में, तो आप मेरे नंबर पर, जो मेरा डिस्प्ले आएगा गिर ऑर्गेनिक सब्जी स्टोर का वीडियो में, वहां पे आप नंबर पे संपर्क करके मुझसे आप ये गौशाला के संपर्क में आसानी से आ सकते हैं। जय गौ माता।